सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। लगातार 2 दिन से आपको हर अपडेट दे रहा हूं, विद प्रूफ अपडेट दे रहा हूं। अब आपको बहुत बड़ी जानकारी फिर से दे देता हूं। इसी बीच में और कुछ भी अगर हो जाता है इस रिपोर्ट के दौरान और पेश करने के दौरान तो इंतजार कीजिएगा, रिपोर्ट आएगी, जरूर आएगी। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमास ने ऐलान कर दिया है जंग का। जी हां दोस्तों, जहां पर हमास ने, आपको पता है, 130 रॉकेट तेल अवीव पर यानी इजराइल की राजधानी पर दाग दिए। अब ये मत पूछिएगा, ये मत सोचिए, ये तो बहुत दूर की बात है, कितने मरे, कितने रॉकेट गिरे। दम, हिम्मत इजराइल पर और इजराइल की राजधानी पर चारों तरफ से बमबारी, चारों तरफ से रॉकेट। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो पिछला रिपोर्ट जाके आप देख सकते हैं। हर वीडियो उसके अंदर मैंने डाल दिया है, पूरा फुटेज मैंने डाल दिया है, जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, हमास के लीडर ने आखिर, ये सबसे लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, अब जो इसके बाद बताऊंगा ये आगे पीछे की बातें हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट आपको शुरुआत में बता रहा हूं कि हमास के लीडर ने ऐलान जंग कर दिया है। ये कब हुआ है? जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने दूसरी तरफ ईरान के नेशनल टेलीविजन पर दुनिया के सामने आकर कहा कि इजराइल टेररिस्ट मुल्क है, इजराइल दहशतगर्द है, इजराइल शैतान है और लातों का भूत है। ये बिना लातों के नहीं मानने वाला, हथियार रखने वाला हथियारों की ताकत ही समझता है। जोर दिखाने वाला जब सामने वाले को देखता है कि उसके पास भी जोर है, ताकत है, तो ही वो संभलता है। इसी के साथ सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन को अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, हमास को, गाजा को अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद से, जी हां, जिसके बाद हमास ने यह ऐलान कर दिया। इसी बीच में नेतन्याहू ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद यह स्टेटमेंट जारी किया था कि अब हम हमले और भी तेज गाजा पे करेंगे और करते रहेंगे। हालांकि हमले वो लगातार कर रहा है, एयर स्ट्राइक लगातार कर रहा है, लेकिन कामयाबी ज्यादा न मिलने के बाद उसने क्या किया, उधर हमला करवाना शुरू कर दिया। हाँ, फिलिस्तीन पर हमला शुरू करवा दिया, शेख जर्रा पर हमला शुरू करवा दिया। इसी के साथ मस्जिद अल अक्सा पर दोबारा से चढ़ाई करवा दी। वहां पर मुसलमान लोग रात को तरावी पढ़ रहे थे, तरावी के बाद उस पर यानी मस्जिद अल अक्सा पर दोबारा चढ़ाई करा दी। दूसरी तरफ, एक तरफ इबादत हो रही है, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और सामने से इजरायली लोग भी हैं, यानी जियोनी भी हैं और जियोनियों के साथ मिलिट्री भी है और पूरी तरह से कभी आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, कभी पैरों में बम फेंक रही है। ये सब चीजें एक तरफ चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताने वाला हूं। हमास के लीडर इस्माइल हनिया ने कह दिया है कि किसी भी तरह से जैसे मर्जी अब इजराइल आ जाए। दोस्तों, आपको लग रहा है कि इजराइल, ठीक है, इजराइल ताकतवर है, लेकिन इजराइल कितना डरपोक है आज आप सारी वीडियोस में देख चुके होंगे। कैसे घरों के अंदर दुबके हुए हैं, गाड़ी के नीचे भाग भाग के छुप रहे थे, वो सारी तस्वीरें 2 दिन से आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए इजराइल का डर, कि इजराइल ने अपनी सारी फ्लाइटों को बंद कर दिया है, एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं, इजराइल का बेहद बड़ा नुकसान हुआ है। जो थंबनेल पे आपने देखा है वो एक लाइन है, लेकिन अंदर आपको कितनी सारी खबर दे रहा हूं, इसीलिए कहता हूं कोई भी वीडियो मिस मत किया कीजिए। दोस्तों, इजराइल को इतना बड़ा झटका लगा है कि उसकी करेंसी एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में 1.5% डाउन हो गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये इसी तरह से हमास हमले करता रहा कितना बुरा हाल हो सकता है। और ये कब हुआ है? लगातार आज ही के दिन, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बड़े हमले हमास ने किए और इसी हमले में, यानी दूसरे हमले में, एक मिसाइल इजराइल के अस्कलान में गैस पाइपलाइन की फैक्ट्री बताई जा रही है, गैस पाइपलाइन बताई जा रही है, उस पर धमाका हो गया और घंटों तक इसमें आग लगी रही। जी हां दोस्तों, घंटों तक आग लगी रही, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि इजराइल के मार्केट में भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसके शेयर्स काफी डाउन हो रहे हैं। इजराइल ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमास जैसा
फिलिस्तीन जैसा कोई ऐसे जिसके पास कुछ भी ना हो वो आके हमला कर देगा और हमारे पास इतना बड़ा खतरनाक हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, वो सारी मिसाइलों को वैसे ही रोक लेता है, तो ये बेचारे कौन सी मिसाइल मार लेंगे। लेकिन भले ही मिसाइल रोक पाया हो लेकिन सारी मिसाइल नहीं रोक पाया और इतना डर बैठ गया है कि इजराइल ने स्कूल और कॉलेज को बंद करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उसे डर है कि हमास अभी और भी हमले कर सकता है। हालांकि डर उधर के लिए भी है, लेकिन उधर तो डर ही नहीं है, डर तो सिर्फ इधर है शैतानों में, उधर तो डर नहीं है। शहादतें तो वहां हो रही हैं, एक एक दिन में 10-10, 20-20 फिलिस्तीनी मर गए हैं, लेकिन वहां मौत का खौफ नहीं है, क्योंकि वो अब आर पार की लड़ाई छेड़ चुके हैं और जीने मरने को तैयार हैं। मौत का डर तो इधर है, इसीलिए एयरपोर्ट बंद, एयर स्पेस बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मार्केट बंद, औकात। दोस्तों इसी के साथ दोबारा से यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने साफ साफ कह दिया है, दोबारा से, फिर से बोल रहा हूं, दोबारा से बोला है कि इजराइल शेख जर्रा पे जिस तरह से जुल्म कर रहा है और फिलिस्तीन के लोगों से उनके मकान को छीन रहा है, कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल रोक दे। दोस्तों कतर ने इमरजेंसी लीग बिठाई है इजराइल के खिलाफ, और भी जानकारी मिलेगी तो इसके बारे में अलग से रिपोर्ट लेके आऊंगा। दोस्तों आखिरकार पूरे दुनिया के मुसलमानों का जब प्रेशर सऊदी अरब पे पड़ा तो आज आखिरकार सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा इजराइल अपने सैनिकों को मस्जिद अल अक्सा से पीछे करे और शेख जर्रा से बाहर निकल जाए। ये सिर्फ दिखावा भी हो सकता है, क्योंकि खुद फिलिस्तीनी इस बात से दुखी हैं कि सऊदी अरब उनके लिए नहीं स्टैंड ले रहा। दोस्तों बयानबाजी सब कर रहे हैं, लेकिन अब बयानबाजी सब कर रहे हैं तो किसके बयान ज्यादा बेहतर हैं समझ लीजिए। मोरक्को ने अरब लीग में यानी मीटिंग में यह बात कही है कि फिलिस्तीन को डायलॉग बाजी की जरूरत नहीं है, फिलिस्तीन को फील्ड में जरूरत है, फील्ड में। दोस्तों उधर से तुर्की की संसद ने यह बात सबने मिलकर कही है, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक साथ खड़े होकर सबने कहा है कि रमजान के इस पाक महीने में मस्जिद पर, हमारे पहले किबले पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी हाल में मस्जिद अल अक्सा को तुर्की बचाएगा। इसी के साथ एर्दोगान लगातार 2 दिन से दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज से बात कर रहे हैं। अब आज रात की जो अपडेट है वो ये है कि उन्होंने मलेशिया और कतर के लीडर से भी फोन पर बात करी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से इजराइल भी टेंशन में आ गया है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम कम्युनिटी और मुसलमान तुर्की से एक्शन की उम्मीद करते हैं और हम मजबूर हैं कि अब इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले। दोस्तों अब इस वीडियो के आखिर में सबसे बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं। यूएन की आज की मीटिंग में जो रात को हुई है, कोऑर्डिनेटर ऑफ मिडिल ईस्ट यानी मिडिल ईस्ट का जो पूरा ग्रुप है, समूह है, मिडिल ईस्ट के पूरे समूह ने, पूरे ग्रुप ने इजराइल को खुली धमकी दी है कि जितनी जल्दी हो सके ये अपनी बकैती बंद करो, ये सारे हमले बंद करो और ये जुल्म बंद कर दो। दोस्तों आखिर में जान लीजिए पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे तो आवाज उठी रही है, हालांकि सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, अब एक्शन की जरूरत है। दोस्तों अब पूरी दुनिया में 3 ऐसी जगह हैं, 3 ऐसे देश हैं जहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहला है तुर्की यानी इस्तांबुल, दूसरा है लंदन, जी हां लंदन में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और तीसरा है जॉर्डन। जी हां दोस्तों खतरनाक तरीके से प्रदर्शन जारी है और कुछ को बचाने की इनके प्रदर्शन तेजी से चल रहे हैं। दोस्तों जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। गुजारिश है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको इसी तरह से हर अपडेट बिना रुके, विद प्रूफ, विद रेफरेंस, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे आसान जबान में। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।